स्क्रीन पर दिख रहा व्यक्ति राजकुमार सोनी जो मलाड ईस्ट में रहता था और अपनी घर की जीविका चलाने के लिए मलाड वेस्ट में एक दुकान पर काम किया करता था। आपको बता दें कि राजकुमार सोनी जिस दुकान पर काम करता था वो दुकान एक अधूरी बिल्डिंग में शिफ्ट थी। शिफ्ट की हुई दुकान पर काम करने वाले लोगों के लिए बिल्डर ने ठीक बिल्डिंग के पीछे टॉयलेट बना के दिया था। 19/5/2022 को सुबह 11 बजे के आसपास में राजकुमार सोनी टॉयलेट जाता है और वापस आते समय बिल्डिंग के ऊपर की दीवार की स्लैब सीधे राजकुमार सोनी के ऊपर गिर जाती है और उसके नीचे राजकुमार सोनी दब जाता है। वहां पर काम कर रहे बिल्डर के लोगों ने राजकुमार सोनी के ऊपर गिरे स्लैब को हटाकर साइड में रख देते हैं। उसके बाद जिस दुकान पर राजकुमार सोनी काम करता था वहां के मालिक राजकुमार सोनी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है और वहां पर राजकुमार सोनी को डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। नमस्कार, मैं नीरज वाला, आप देख रहे हैं वायरल खबरें। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग मलाड वेस्ट के पुलिस चौकी के पास खड़े हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर एक बिल्डिंग के एक दीवार गिर गई है। दीवार गिरने से एक युवक की मौत हो गई है। आइए जानते हैं यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। 11 बजे वो अपना वॉशरूम जा रहा था अपने दुकान से जहाँ पे वो काम करता है। वहाँ से वो टॉयलेट किया। वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, 8वें माले पे काम करता था बिल्डिंग पे। वहाँ से जो कामगार लोग थे कुछ मलबा ऊपर से 8वें माले से सीधा मेरे भाई के ऊपर गिरा जिससे उसको डेथ डिक्लेयर किया डॉक्टर ने। वो भी नहीं रहा। हमने यहाँ पे अभी पुलिस चौकी में FIR किया है। हमें एक न्याय चाहिए। तो पुलिस स्टेशन से हमको चाहिए वैसे सेटिस्फैक्शन आंसर मिल नहीं रहा है। हम फिर 2 बजे से यहीं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं, अभी तक कोई रिजल्ट इसमें हमको मिला हुआ नहीं है। वो जस्ट बोले जो हमारी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर करेंगे, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम बिल्डर पे और जो भी उसके कॉन्ट्रैक्टर है उस पर करेंगे। लेकिन हमको क्या नहीं मिलेगा, इस लड़के को क्या नहीं मिलेगा जिसके 2-4 साल की लड़की है, 2 साल का छोटा बच्चा है। वहाँ घर वाले सब रो रहे हैं। अभी तक हमने घर पे भी ये डिक्लेयर नहीं किया कि वो लाइव है या अलाइव है, वैसा भी हमने अभी तक डिक्लेयर किया हुआ नहीं है। तो हम ये प्रशासन से कहना चाहते कि हमको क्या नहीं मिलेगा। इस जो लड़का काम कर रहा था उसकी उम्र कितनी थी और कितने सालों से काम कर रहा था? वो लगभग यहाँ 1 साल से काम कर रहा था, 1-1.5 साल से काम कर रहा था और उसकी एज 31 एज है उसकी। जैसे कि हमने देखा है कि बिल्डिंग अभी पूरी नहीं हुई है तो उसमें पर OC भी रिसीव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। काम एकदम बेकार तरीके से हो रहा है पर सब पैसा खिला के। जब हमने वहाँ देखा, हमने रिसर्च किया तो वहाँ जो जाली 3 टाइप की जाली होनी चाहिए। जहाँ एक ही जाली लगी हुई थी, ना कोई प्रोटेक्शन था ना कुछ था। कोई भी पब्लिक अगर वहाँ से पास हो या कोई भी बच्चा पास हो उसकी लाइफ की गारंटी नहीं है वहाँ। आप पुलिस चौकी में आए थे तो आप बोलते हैं कि हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते थे कि जो भी इसका जो मुख्य है बिल्डर और जो उसका कॉन्ट्रैक्टर, उसके लेबर, कोई भी पुलिस स्टेशन में हाजिर हुआ नहीं है। किसी को भी बुलाया नहीं गया। पुलिस ने किसी को फोन करके बुलाया सिर्फ हमको एक FIR की कॉपी हमको दे दी है कि FIR से हम हमारा काम करते रहेंगे। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हमको इस चीज़ का न्याय मिले और कुछ नहीं चाहते। इस बच्चे को कुछ अच्छा मिले, इस लड़के का कुछ आगे के बच्चे का भविष्य अच्छा हो, वही चाहते हैं, दूसरा हम कुछ चाहते नहीं। 25 साल के एक युवक की मौत हो गई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजकुमार सोनी नाम का 31 साल का युवक दुकान में काम करता था। बिल्डिंग से उसकी दीवार गिरने की वजह से उसकी डेथ हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। अब सीनियर साहब से मेरी फ़ोन पे भी बात हुई। हमारे मुंबई के सचिव योगेश वर्मा जी भी आए। उन्होंने बोला था कि FIR करेंगे और अभी आया तो FIR हो गई। बिल्डर फरार है मोबाइल बंद करके।
लेकिन हमने मांग किया है कि पूरा डिटेल्स इसकी इंक्वायरी करके जो भी नेग्लिजेंस है इसमें, विजिलेंस है, डिजास्टर है, महानगर पालिका है, सबसे बात करके कि नेट क्यों नहीं लगाया गया, सिक्योरिटी के पूरे नॉर्म्स क्यों नहीं फुलफिल किए गए हैं, वो फुलफिल होना चाहिए। जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जो परिवार है, छोटे छोटे बच्चे, उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, उसकी बात की। और इस केस को हम लोग फॉलोअप करेंगे, परिवार के पीछे पूरी मजबूती से हम लोग खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। इस दुर्घटना, इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो फरार है, गायब हो गए। जनरली दुर्घटना होती तो लोग गायब हो जाते हैं। अब ठीक है, FIR रजिस्टर हो गई, कहाँ भागेंगे, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। हमने सुना हम लोग कि भी उनके follow- 2 बच्चे हैं और एक लड़की है, तो उनके भविष्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसी के लिए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है जनरली तो उसमें ग्रुप इंश्योरेंस करना पड़ता है, करके बिल्डर को CC में ही कंडीशन होता है, जमा करना पड़ता है। अब वो केस रजिस्टर हो गई, इंक्वायरी का भाग है कि इंश्योरेंस है कि नहीं है। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो पूरा का पूरा वो बिल्डर को भुगतान करना पड़ेगा और पूरे परिवार को कैसे उनके जीवन यापन के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो पुलिस तो फॉलोअप करेगी, प्रशासन फॉलोअप करेगा, हम लोग भी फॉलोअप करेंगे, हम लोग भी खड़े रहेंगे। अभी आपको सुनाते हैं एक वहां पर काम करने वाले नाबालिग बच्चे को, जिसकी बातें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन में काम होने वाले सबसे जरूरी चीज सेफ्टी बेल्ट, जो उसको पता ही नहीं है। तुम लोग सेफ्टी बना पहन के काम करता है क्या? ज़्यादा काम नहीं करते, जो ऊपर काम करते हैं उनके लिए सेफ्टी बनाया है क्या? तो सेफ्टी किट है तुम लोग के पास? देखा नहीं, तू आज तक पहना नहीं सेफ्टी किट। सेफ्टी किट क्या होता है तुझे पता नहीं? पता है जो जैसा कुछ, हाँ वो पता है, लेकिन तूने आज तक कभी पहना नहीं। कितने माले तक काम किया? हम लोग तो काम करते हैं 6 माले तक काम करते हो ना? 6 माला पे 6 माला मतलब कितना हाइट हुआ पता है आपको? तेरी उम्र क्या है? 18 साल। 18 प्लस कंप्लीट है? प्लस कंप्लीट हो गया, 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। काम कितने दिन से कर रहा है? अभी तक 3 महीना चल रहा है। 3 महीना चल रहा है, मतलब अंडर 18 था फिर भी इधर काम कर रहा था तू? 31 साल के राजकुमार सोनी की हत्या या हादसा। अगर राजकुमार सोनी की हत्या है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन? राजकुमार सोनी की हत्या के पीछे बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर, आखिर किसकी है लापरवाही? जब किसी बिल्डिंग की होगी ऐसी हालत तो क्या होगा भविष्य में रहने वाले लोगों का? बिल्डिंग में होने वाले इस बड़े हादसे के बाद क्यों नहीं नजर आए बिल्डर या कॉन्ट्रैक्टर? क्या मिल पाएगा उस अनाथ और बेसहारा बच्चों को इंसाफ?